हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन बीएसटीसी की रीजनिंग में अगली क्लास शुरू करने वाले हैं। अपन ने अभी तक एनालॉजी और डायरेक्शन डिस्टेंस यानी दिशा और दूरी, एनालॉजी यानी सादृश्यता और दिशा व दूरी, दो चैप्टर अपन ने पूरे कर लिए। आज अपन तीसरा चैप्टर देखते हैं। तीसरा चैप्टर का नाम है वेन आरेख। क्या है? बीएसटीसी की अपन रीजनिंग पढ़ रहे हैं। बीएसटीसी की अपन रीजनिंग पढ़ रहे हैं और इसमें आज अपन पढ़ेंगे वेन आरेख। क्या पढ़ेंगे? वेन आरेख। फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं कि वेन आरेख से कम आपके 4 से 6 सवाल आने वाले हैं। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बीएसटीसी के लिए। वेन आरेख से कम 4 से 6 सवाल आने वाले, इसलिए ध्यान से देखिए कि वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख को अपन दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पूरी आकृति देगी और उसमें संबंध बता देंगे, और एक अपन को सर्कल से संबंध ढूंढना होगा। जैसे कि देखो, पहले तो ये देख लो, वेन आरेख है ना, जो एक गणितज्ञ था आइलर, ठीक है, उसने विकसित किया था। और इसी को जाकर आगे एक और गणितज्ञ हुआ जिसने इसका ज्यादा विकास किया, उसका नाम था जॉन वेन। और इसी के जॉन वेन के समान में ही अपन इनको क्या कहते हैं? वेन आरेख, इन संबंधों को। तो ये क्या हुआ कि कुछ चीजों के बीच में आपस में रिलेशन बताने के लिए उनके समुच्चय का मतलब क्या होता है कि कई सारी चीजें जिनका आपको पता हो, जिनका निश्चित हो, जो परिभाषित हो, उनके समूह हैं, उनके समूह के बीच संबंध दर्शाने के लिए जिन आरेखों का अपन यूज करते हैं उनको भी कहते हैं वेन आरेख। जैसे देखो, कुछ सवाल के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे एक सवाल लेता हूं और वेन आरेख, जैसे देखो, मैंने बोल दिया हाथी और शेर, और मैंने कह दिया जंगली पशु। ये आपको एक सवाल दे दिया और अब कह रहा है इनके बीच वेन आरेख क्या होगा। वेन आरेख क्या होगा? देखो, मुझे बताओ, ये हाथी हो गया, ये शेर हो गया। हाथी और शेर अलग अलग है ना, इसलिए दो अलग अलग सर्कल बनेंगे, दो अलग अलग सर्कल के डायग्राम बन गए। अब मुझे बताओ, हाथी और शेर दोनों क्या है? जंगली पशु है कि नहीं है? इसलिए क्या हो जाएंगे? ये दोनों जंगली पशु के अंदर आ जाएंगे। हाथी और शेर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों है क्या? जंगली पशु। इसलिए इनके लिए वेन आरेख क्या हो गया? इस तरीके से बनेगा कि हाथी अलग हो जाएगा, शेर अलग हो जाएगा, लेकिन ये जंगली पशु के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से देखो, एक और सवाल, जैसे मैंने ले लिया चिड़िया और कबूतर। ठीक है, तो चिड़िया, कबूतर और मैंने ले लिया पक्षी। अब मुझे बताओ कि इनमें क्या संबंध होगा। मुझे बताओ, ये हो जाएगी चिड़िया के लिए और ये हो जाएगा कबूतर के लिए। बताओ, चिड़िया और कबूतर अलग अलग है कि नहीं है? और ये दोनों है क्या? ये दोनों पक्षी हैं, इसलिए ये दोनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पक्षी के अंदर आ जाएंगे। चिड़िया और एक सवाल और देखो, जैसे देखो अलग अलग मिल जाए। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे कि चिड़िया, ठीक है, मैंने पक्षी और मैंने कहा आकाश में उड़ने वाले जीव। अब मुझे बताओ, ये चिड़िया हो जाएगी। अब चिड़िया किसके अंदर आती? पक्षी के अंदर। और पक्षी किसके अंदर आते हैं? आकाश में उड़ने वाले जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वेन आरेख को अपन समझते जाएंगे। और एक और देखो, वेन आरेख को इस तरीके से समझेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, किस तरीके से समझते हैं। देखो, जैसे मैंने ले लिया एक सवाल, सुअर, मैंने लिख दिया पशु, और मैंने लिख दिया साइकिल। क्या होगा इसमें? मुझे बताओ, ये सुअर है,
ये सूअर क्या पशु है क्या? हाँ, मतलब स्तनधारी जीव। ये जो मतलब पशु आप जानते हो, जानवर, इसके अंदर सभी जानवर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ साइकिल अलग है कि नहीं? ये साइकिल अलग है, तो साइकिल के लिए अलग से डायग्राम बन जाएगा। सुअर और पशु, इनके लिए इस तरीके का डायग्राम बन जाएगा। अब देखो, मैंने एक और ले रहा मैं, जैसे देखो तोता, हाथी और भैंस। अब इन तीनों के बीच समझ रखना। मुझे बताओ तोता अलग है कि नहीं है? हाथी भी अलग है और भैंस भी अलग है, तो तीनों के लिए अलग अलग डायग्राम बन जाएंगे, तीनों के लिए अलग अलग वैन आरेख बन जाएंगे। इस तरीके से इनका संबंध होगा। यानी कुल मिलाकर क्या संबंध होगा? या तो तीनों ओवरलैप होंगे, या तीनों का संबंध एक दूसरे से होगा, या दो का संबंध एक दूसरे से होगा, तीसरा अलग हो सकता है, या तीनों का संबंध क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। यानी इस तरीके से आपके क्या होंगे? वेन आरेख में संबंध हो सकते हैं, ठीक है। या कुछ चीजों का कुछ चीजों में संबंध हो सकता है। देखो एक और देखते हैं, जैसे मैंने लिया शिक्षक, मैंने कह दिया छात्र, मैंने कह दिया शिक्षक, छात्र और डॉक्टर। अब मुझे बताओ शिक्षक, ठीक है। अब मैं कह दूं ये मैंने कह दिया ये सभी छात्र हैं, ये सभी क्या है? छात्र हैं। अब मुझे बताओ इन छात्रों में कुछ अध्ययन करने वाले पढ़ा भी तो सकते हैं, यानी वो क्या हो जाएंगे? शिक्षक। यानी कि इन छात्रों में ये कुछ हो गए शिक्षक। यानी ध्यान रखना, एक तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा कि छात्रों में से कुछ छात्र तो क्या हो सकते हैं? शिक्षक, और ये हो गया अलग से डॉक्टर। यानी एक तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, यानी डॉक्टर अलग हो गया, छात्र हैं, छात्रों के अंदर शिक्षक बन जाए। एक इस तरीके से भी बना सकते हो, छात्र को अलग मान लो, शिक्षक को अलग मान लो और डॉक्टर को अलग मान लो। यानी छात्र अलग हो गया, डॉक्टर अलग हो गया और शिक्षक अलग हो गए। यानी एक डायग्राम तो वेन आरेख इस तरीके से बनेगा, एक वेन आरेख इस तरीके से बनेगा। ये जो वेन आरेख ये सबसे ज्यादा स्टिक है, ये वेन आरेख जो सबसे ज्यादा स्टिक है, ये क्योंकि ये सही संबंध को दर्शाता है, ये भी बताता है, लेकिन इससे ज्यादा सही संबंध को ये दर्शाता है। इस तरीके से यदि ऑप्शन में ये दे रखा हो तो पहले ये लगाना, नहीं दे रखा हो ये तब ये लगाना। अब देखो एक तो इस तरीके से सवाल पूछेंगे, और एक आपको सवाल जो पूछेंगे वो सवाल पूछेंगे, देखो वेन आरेख में कुछ जैसे, देखो मैं कह दूं कार को अपन निरूपित करेंगे त्रिभुज से। कार को किससे निरूपित करेंगे? त्रिभुज से। और मैंने कह दिया बस को मैं निरूपित करूंगा वृत्त से। और मैं कह दूं साइकिल को मैं निरूपित करूंगा आयत से। और मैंने इस तरीके से डायग्राम बना दिया, एक मैंने ये त्रिभुज बना दिया, मैंने एक ये सर्कल बना दिया, और मैं एक ये आयत बना देता हूं इस तरीके। और इनमें कुछ संख्याएं लिख देगा, जैसे मैंने यहां लिख दिया 10, यहां लिख दिया मैंने 5, यहां लिख दिया मैंने 2 या 4 या 3 या 9 या 7 या 8, इस तरीके से मैंने संख्या लिख दी। अब सवाल पूछा गया, चलो इसको मैं हटा दूं यहां से। चलो ये अब सवाल पूछा गया है, बताओ मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कार है उनको त्रिभुज से दर्शाया गया, ऐसे व्यक्ति जिनके पास बस है उनको वृत्त से दर्शाया गया, ऐसे व्यक्ति जिनके पास साइकिल है उनको किससे दर्शाया गया? आयत से दर्शाया गया। अब आपको पूछ रहा बताओ ऐसे कितने व्यक्ति हैं आपके पास, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास बस भी हैं, जिनके पास कार भी है और जिनके पास साइकिल भी है। यानी ये तीनों पूछ लिया, जिनके पास ये तीनों है ऐसे कितने व्यक्ति हैं। तो अपन देखेंगे तीनों को अंदर कॉमन आ रहा होगा, जो देखो ये त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज के अंदर ये आ रहा, मुझे बताओ ये आयत के अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसके पास साइकिल नहीं, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। मुझे बताओ ये त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये इसके पास क्या नहीं है?
कार नहीं, यानी ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब ये देखो 4, ये 4 इस आयत के अंदर भी आ रहा है, ये 4 इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और ये 4 इस वृत्त के अंदर भी आ रहा है। यानी 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास कार भी है, जिनके पास बस भी है और जिनके पास क्या है, साइकिल भी है। अब इस तरीके से सवाल पूछेगा, अब इनमें ऐसा पूछ सकता है जिनके पास, मुझे बताओ जिनके पास कार है, जिनके पास बस है, लेकिन क्या नहीं है, साइकिल नहीं है, क्या नहीं है, साइकिल नहीं, ऐसे व्यक्ति कितने होंगे, ऐसे व्यक्ति कितने होंगे जिनके पास बस या कार तो है लेकिन साइकिल नहीं, ऐसे व्यक्ति कितने होंगे, देखो यानी कि बस और कार, यानी आपको देखना त्रिभुज और वृत्त देखना, ये देख लिया आपने वृत्त और ये देख लिया त्रिभुज, यानी त्रिभुज और वृत्त के अंदर ये देखो, ये वृत्त के अंदर आ रहा है लेकिन त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वृत्त के अंदर भी है, त्रिभुज के अंदर भी है, यानी 5 व्यक्ति ऐसे हो गए जिनके पास क्या है, कार भी है और बस भी है। लेकिन देखो ये 4 व्यक्ति है ना, 4 व्यक्ति और हैं जिनके पास कार भी है, बस भी है, साइकिल भी है, लेकिन अपन को साइकिल नहीं पूछी गई, इसलिए 4 व्यक्ति को नहीं लेंगे, केवल कितने व्यक्तियों को लेंगे, 5, यानी ये 5 रहेगा। इस तरीके से अपन को क्या करना, रिलेशन ढूंढना इसका। वेन डायग्राम में इसी तरीके के सवाल आएंगे। तो देखिए कि अपन वेन डायग्राम में ये 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखो 2 क्वेश्चन अभी तक अपन ने क्या किया, कुछ मतलब कॉन्सेप्ट समझा, अभी इन सवालों को करके देखते कैसे होता। देखो अब अपन को रिलेशन पूछा संसद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। अब मुझे बताओ कि संसद क्या होती है, जो संसद होती है उस संसद के अंदर क्या करते हैं अपन, संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों होती हैं, और राज्यसभा के, लोकसभा के कुछ सदस्य और राज्यसभा के कुछ सदस्य मिलकर क्या बनाते हैं, मंत्री बनते हैं, और मंत्रियों से बनी हुई जो परिषद होती है उसको क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। यानी मंत्री परिषद जो होती है वो मंत्री परिषद इस संसद के अंदर ही होगी। अब मुझे बताओ प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है, तो वो मंत्री भी किसके अंदर आएगा, मंत्री परिषद के अंदर आएगा। यानी प्रधानमंत्री यानी पीएम भी किसके अंदर आ गया, मंत्री परिषद के अंदर आ गया, और मंत्री परिषद किसके अंदर आ गई, संसद के। यानी कि मुझे बताओ अगर मैं इसको प्रधानमंत्री मान लूं तो ये मंत्री परिषद हो जाएगी, और इसको मंत्री परिषद मान लूं तो ये क्या हो जाएगी, संसद हो जाएगी। यानी इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये तीनों एक दूसरे से क्या आपस में रिलेटेड है। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए दूसरे वाला सवाल कह रहा है कि पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर। मुझे बताओ पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर 2 पुरस्कार को इनाम है, दोनों पुरस्कार अलग अलग होंगे ना, सेम तो कभी नहीं हो सकते, या थोड़ा बहुत भी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों पुरस्कार अलग अलग हैं, तो दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यानी ऑस्कर ये पुलित्जर के लिए अलग बढ़ जाएगा और ऑस्कर के लिए अलग बढ़ जाएगा, पर दोनों है तो पुरस्कार ही ना, यानी दोनों किसके अंदर आएंगे, पुरस्कार के अंदर आएंगे। यानी जो इस तरीके का डायग्राम होगा वो आंसर हो गया, कहां है, सी। तो इस तरीके का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि संपादक है प्रोफेसर और पुरुष। अब मुझे बताओ कि जो प्रोफेसर है वो प्रोफेसर महिलाएं भी हो सकती है। देखो प्रोफेसर है, मैं अगर कह दूं ये प्रोफेसर है तो ये प्रोफेसर महिलाएं भी तो हो सकती है, पुरुष भी तो हो सकते हैं। यानी मैं कहूंगा कि प्रोफेसर है इनमें से कुछ जो प्रोफेसर है वो पुरुष है, ये मैंने ले लिया पुरुष, और ये मैंने ले लिया प्रोफेसर। अब मुझे बताओ प्रोफेसर हैं, इन प्रोफेसरों में से कुछ महिलाएं भी होगी तो कुछ पुरुष भी होंगे, इसलिए मैंने कह दिया कि इनमें से कुछ क्या है, पुरुष हैं। तो ये कॉमन एरिया हो गया, ये कॉमन एरिया जो है ये प्रोफेसरों का क्या है, जो पुरुष है वो प्रोफेसर है, जो प्रोफेसर है वो पुरुष है, ये बाकी के बचा जो महिलाएं हो सकती हैं, ये पुरुष थे, इनमें से ये कुछ पुरुष थे जो क्या है, प्रोफेसर। अब संपादक, देखो संपादक जो संपादन करता है ना, जैसे संपादक पुस्तकों का या पब्लिशर्स या समाचार पत्रों का संपादन करते हैं उनको कहते हैं अपन संपादक, ठीक है। अब बताओ संपादक महिलाएं भी हो सकती है, क्या हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है। तो मैं कहूंगा कि ये जो पुरुष हैं इनमें से भी हो सकती है, मैं कहूंगा ये से कर दूं, नहीं तो कुछ प्रोफेसर भी तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। यदि कोई प्रोफेसर है और वो किसी का संपादन कर रहा था वो भी संपादक हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, मैं ऐसे कॉमन एरिया बना देता हूं, मैं कहूंगा कुछ महिलाएं वो भी, देखो ये वाला यानी कुछ महिलाएं वो भी संपादक हो सकती है। मैं कहूंगा कुछ पुरुष हैं वो भी संपादक हो सकते हैं। मैं कहूंगा कुछ प्रोफेसर हैं
वो भी क्या है, संपादक बोल सकते हैं। यानी इस तरीके का डायग्राम बनेगा, इस तरीके का डायग्राम कहाँ है, ये है, ये वेन आरेख अपना क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। यानी इस तरीके के संबंध को दर्शाने वाला वेन आरेख क्या हो गया, ये हो गया। अब देखो वेन आरेख नंबर, सवाल नंबर 4 में देखते क्या है। देखो पुरुष और पिताओं, मैं ले लूं, अगर मैं कह दूं ये मेरे पिताएं हैं, ये पिता लोग हैं, तो मुझे बताओ ये सारे पुरुष थे, इन पुरुष जो पुरुष होंगे वही तो पिता होंगे। क्या महिलाएं कभी पिता हो सकती, नहीं हो सकती, महिलाएं हमेशा माताएं होंगी, पुरुष पिताएं होंगे। तो मैं कहूंगा अगर ये मैं पुरुष का वेन आरेख बना रहा हूं तो क्या होंगे, ये पिता हैं, तो इस पुरुषों के अंदर आ जाएंगे। मैं कहूंगा एडवोकेट, ये पिता हो गए, ठीक है। अब मैं कहूंगा क्या सारे पुरुष, क्या सारे पिता एडवोकेट हो सकते हैं, नहीं। एडवोकेट क्या होंगे, या तो इन पिताओं में से कुछ लोग होंगे, कुछ जो पिता है वो एडवोकेट हो सकते हैं, या कुछ पुरुष हैं वो एडवोकेट हो सकते हैं, इसलिए इनका जो कॉमन एरिया ले लेंगे कुछ। यानी मैं कहूंगा ये कुछ पुरुष हैं जो भी क्या है एडवोकेट है, और कुछ पिता हैं वो भी क्या है एडवोकेट है, तो ये एडवोकेट का वेन आरेख बन जाए। इस तरीके से वेन आरेख कहां है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, वेन आरेख को समझेंगे, और अगले नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर प्लस ऐसे कई सारे मोस्ट और इंपोर्टेंट सवाल लेकर आएंगे और उनको करेंगे, ताकि आपकी इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपकी मजबूत तगड़ी हो जाए, जिससे आप इससे आने वाले क्वेश्चनों को कभी गलत ना करें, और आसानी से इसके जो 4 से 6 सवाल आते हैं उनको आसानी से अटेम्प्ट कर लें, और अच्छे से अच्छे नंबर या अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। धन्यवाद। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका लाभ ले सके। थैंक यू।